मध्य प्रदेश में जीआईएस से पहले पीएम मोदी विधायक सांसदों की क्लास लेने वाले हैं मतलब पूछने वाले हैं, बताइए सांसद जी आपने क्या किया। पूछने वाले हैं, बताइए विधायक जी आपके क्षेत्र में आपने कितना विकास किया, बताइए कितने प्रस्ताव लेकर आए। मध्य प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां आखिरी दौर में, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा चुका है, मेहमानों के लिए किए जा रहे इंतजाम भी लगभग पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी मैं आ रहा था एयरपोर्ट से ऑफिस के लिए, तो मैं देख रहा था कि एयरपोर्ट के जो बगल में सड़कें हैं उन्हें भी चौड़ा किया जा रहा है। एयरपोर्ट के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं उनको दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, और वो जो ओवर ब्रिज है उसके नीचे जो पुल हैं उनकी लाइटिंग है, उनकी पेंटिंग्स हैं। मैं आ रहा था तो मुझे भी लगा कि देखूं मैं क्या तैयारी है, तो मैं देख रहा था कि किस तरह से तैयारी हो रही है, कितनी तेज तैयारी हो रही है। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भोपाल आ रहे प्रधानमंत्री मोदी सांसदों और विधायकों की क्लास भी लेंगे। मध्य प्रदेश के सांसद जी और विधायक जी तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री के सवालों का जवाब तो देना ही होगा। तो प्रधानमंत्री के दौरे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आज का अपडेट क्या है, विस्तार से जानना चाहते हैं, चलिए बता देता हूं। 24 और 25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले यानी कि 23 फरवरी को ही भोपाल आ जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके कई उदाहरण प्रधानमंत्री समय समय पर देते रहते हैं, और राजधानी भोपाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 23 फरवरी को भोपाल पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के सभी विधायक और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। ठीक वैसे ही आज के ही दिन को याद कर लीजिए आप, सारे मुख्यमंत्री पहुंचे थे कहां, शपथ ग्रहण में। प्रधानमंत्री को लगा सारे मुख्यमंत्री आए हैं, सबसे हालचाल ले लें, पूछ लें आपका राज्य कैसा चल रहा है। वैसे ही बैठक के लिए राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। यहां प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 घंटे तक विधायक और सांसदों के साथ सवाल जवाब करेंगे, और सवाल भी कोई आसान नहीं होंगे, बल्कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या कर रहे हैं इसको लेकर सवाल होंगे। विधायक जी, सांसद महोदय सुन लीजिए, सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विधायक और सांसद होने के नाते आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया। सांसद जी केवल हूटर लगा के वीआईपी कल्चर में तो नहीं चले गए। विधायक जी, आप विधायक बनने के बाद कहीं ये तो नहीं समझ लिए कि हम सबसे बड़े नेता हैं। इन सवालों के जवाब विधायक और सांसदों को सीधे प्रधानमंत्री को देने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला भी बैठेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में तैयारियों का जायजा भी लिया है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से रंजना दुबे की ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करता हूं। देखिए, फरवरी को राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और देर शाम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर बीजेपी विधायकों, सांसदों और जो कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठक होगी। मिंटो हॉल का ये वो बड़ा हॉल है जहाँ पर बीजेपी विधायकों और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले 2 राज्यों में ये प्रयोग हो चुका है और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में ऐसा प्रयोग किया जा रहा है, और इसके पीछे यही है कि आखिर विधायकों का विजन क्या है, विकास को लेकर उन्होंने क्या कुछ रूपरेखा तैयार की है। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 2 घंटे उनके साथ रहेंगे, सभी से बातचीत करेंगे। ये हमारे लिए इससे बड़ा और गर्व का कोई क्षण नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की क्लास लगेगी, इसकी बात तो हो गई। अब अगर अपडेट की बात करें तो राजधानी भोपाल में होने वाले समिट के लिए परिवहन विभाग ने भी तैयारियां कर ली हैं। मेहमानों को आने जाने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए बसों का इंतजाम किया गया है, और बसों से प्रदूषण ना फैले इसके लिए ई बसों की व्यवस्था की गई है। 35 बसों की खेप इसके लिए भोपाल पहुंच चुकी है। परिवहन विभाग ने इन बसों का ट्रायल भी कर लिया है। हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने भोपाल पहुंची इन बसों का भी जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए, क्योंकि रंजना की नजरों से जीआईएस में होने वाली तैयारी की कोई भी तस्वीर नहीं बच रही। देखिए रिपोर्ट।
में जो उद्योगपति और निवेशक हैं राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए राजधानी भोपाल पूरी तरह से तैयार है। 35 जो ई बसेस हैं यानी इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो राजधानी भोपाल पहुंचेंगी और इन्हीं बसों के माध्यम से जो उद्योगपति हैं, निवेशक हैं और विदेशी मेहमान हैं उनको ले जाया जाएगा। देखिए ये जो बस है वो एयर कंडीशन बस है और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि बहुत विद इन 2 या 3 मिनट्स में ये जो बस है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है क्योंकि गर्मी थोड़ी सी शुरू हो गई है और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। 15 बसेस आ चुकी हैं, बाकी 20 बसेस ऑन द वे हैं जो कल तक यहाँ पे आ जाएंगे। ये बसेस नगर निगम इंदौर से आ रही हैं। ये लाइट मेडिकल किट भी है, फायर एक्सटिंग्विशर है, डस्टबिन से लेकर पूरी क्लीनिंग का ध्यान रखा है। विधायक सांसदों की क्लास के बाद परिवहन विभाग की तैयारियों पर भी बात हो गई। कुल मिलाकर प्रदूषण से लेकर भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज जितना शानदार होने वाला है, समापन के लिए भी उतनी ही भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इन्वेस्टर समिट के समापन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आएंगे और जब गृह मंत्री आएंगे तो समिट के अलावा भोपाल को कई और सौगात भी देंगे। ये भी बता देता हूं, समिट के दौरान ही मध्य प्रदेश सरकार और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच MOU साइन किया जाएगा और इस MOU से सांची दूध की नेशनल लेवल पर ब्रांडिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या अपडेट है, प्रधानमंत्री का क्या प्रोग्राम है, सब आपको बता दिया, विस्तार से बता दिया, हर दिन बता रहा हूं और इसीलिए कह रहा हूं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एकमात्र न्यूज चैनल विस्तार न्यूज है जो आपके प्रदेश में इतने बड़े होने वाले आयोजन की एक एक तस्वीर इतने विस्तार से बता रहा है। क्यों? क्योंकि GIS मतलब रोजगार। क्यों? क्योंकि GIS मतलब आपके प्रदेश में पैसा, आपके बेटे को नौकरी, आपका राज्य समृद्ध होना। GIS का मतलब इतना कुछ बता दिया हूं कि मुझे लगता है आज बस इतना ही, हर दिन आपको कुछ न कुछ अपडेट बताता ही रहूंगा।